किसी को अभी कोई क्वेश्चन है? महाराज जी ने रखी बजट के माध्यम से मैं इसमें एक बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप सब महिलाओं को मुबारक है कि आपकी रिजर्वेशन जो तय की है 33%, तो बहुत बड़ी मुबारक की बात है। आप इक्वली मर्दों के रोल में आने लगी। 33 और बाकी इसमें कुछ अंतर रहता है। 33% की रिजर्वेशन मिली है, उसके लिए आप सबको मुबारकबाद। बजट का मतलब इकोनॉमी का मतलब फाइनेंसेस। किसी भी चीज़ को चलने के लिए, चाहे दुकान को चलने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए, इंसान को चलने के लिए पैसे लगते हैं। वैसे ही एक देश को चलने के लिए भी पैसे लगते हैं। ओके विसता जी, इधर जी, पूरे देखा दीजिए। देश को चलने के लिए भी पैसे लगते हैं। 2026-2027 जो बजट रिलेटेड है, हाल ही में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उसके रिलेटेड जो हमारी महिलाएं हैं उनके जो स्कीम्स यहाँ पे बजट में पेश की गई। सबसे पहले उन्होंने जो बजट में 5 लाख करोड़ जो हमारे बजट से 9.37% है, उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है J1 में, ये है महिला सम्मेलन बजट 2026-2027। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो अभी लास्ट में हमारा बजट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उन्होंने जो इसमें महिलाओं के लिए स्कीम्स दी है, जैसे कि उन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए जो इन्होंने, जो कि हमारे बजट में से 9.37% है, उसमें से जो उन्होंने महिलाओं के लिए स्कीम्स रखी है। पहला स्कीम उन्होंने रखा है टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कि जिसमें इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और साइंस जहाँ पे पढ़ाए जाएंगे जिन इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स रखे जाएंगे, जिससे हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित रहेंगी। दूसरा उन्होंने शी मार्ट्स का जो स्कीम दिया है। शी मार्ट्स का मीन्स कि जैसे हमारी जो महिलाएं हैं जो रूरल एरियाज़ में या स्मॉल टाउन्स में, जो वो अपने जैसे बनाई हुई चीज़ों को प्रमोट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने जैसे लखपति दीदी स्कीम्स का जो घोषित किया है, और उसके साथ साथ जो मिशन शक्ति, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो उन्होंने जो ये क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल जैसे एप्स वगैरह, गेम्स, उससे क्या होगा, जो हमारा युवा है जो ज़्यादा वो डिजिटल अट्रैक्ट रहते हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खास इससे साथ साथ जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ऑलरेडी रखी गई है, और उसके साथ साथ काफ़ी स्कीम्स ऐसी भी महिलाओं के लिए है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या लाडली बेटी, या और भी आभा कार्ड वगैरह, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जो है जो इस बजट में पेश किए गए। थैंक यू।
देखिए, ये तो लोगों के हित में ही था। ये जो आज बजट पेश किया गया, ये 15वां बजट पेश किया गया, तो इसमें जो ख़ास तौर पर हमारी जो नारी शक्ति जैसे हम बोलते हैं, तो आने वाले समय में जैसे हमारी जो नारी शक्ति है वो 2027 तक 3 करोड़ तक जाएगी। नींव है विकसित भारत, जो मोदी जी का विजन है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। उसके लिए जो ये बजट है ये लाया गया है, और मुझे लगता है ये जो बजट है ये पीपल सेंट्रिक बजट है। ये पॉपुलर बजट नहीं है, लेकिन ये पीपल्स बजट है। हम देखते आ रहे हैं कि जो इनिशिएटिव्स मिले हैं, जो इंसेंटिव्स मिले हैं, जो एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रांट्स मिले हैं इस बजट में स्पेसिफिक सेक्टर्स को, जैसे महिलाओं को, युवाओं को, आर्मी को, हमारे डिफेंस को, तो ये बजट जो है सच में एक रिफॉर्मेटिव बजट है और ये नींव रखेगा विकसित भारत की। सब डेलीगेट्स भी नाराज है क्योंकि उनकी जो बात वहाँ पर क्या कह रहे हैं? सब डेलीगेट्स अभी भी नाराज है। डेलीवेजर्स नाराज है। देखिए, वो उमर साहब की जो गवर्नमेंट की देन है कि डेलीवेजर्स को लगाना, और ऐसे जब भी उन डेलीवेजर्स को लगाया तो कोई ऐसी प्रॉपर पॉलिसी या स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो लूप में नहीं ली गई थी, उनको नज़र में नहीं रखा गया था। तो बिना किसी ग्रांट के एक ऐसे लोगों को गुमराह किया गया इतने सालों, और अभी भी जो है उनका रिजाला नहीं हो रहा। अभी भी जो है उनकी जो बात है वो कर नहीं रहे, और अगर बात करते भी है तो बहुत कमज़ोर तरीके से बात करते हैं। उस बात में कोई बैकिंग या बेसिस जो है, और किन पॉलिसीज़ के तहत और किन रिसोर्सेज के तहत वो उनको परमानेंट करने का सोच रहे हैं, और वो कैसे वो उस अपने जो स्टेट की फाइनेंशियल हालात को देखकर कैसे वो करेंगे, वो बहुत डिलेमा है। वो बहुत एक क्योटिक स्टेट है। हमें देखना चाहिए कि उमर साहब ने जब भी इन डेलीवेजेस को लगाया, और लगाते वक्त एक पॉलिसी बनती है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत एक पॉलिसी बनती है कि क्या इनके साथ फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें जो है वो लैग करती गई फ्रॉम द बेसिस जब से ये लगे हैं। तो मैं मानता हूँ कि अब टाइम आ गया है, और जो सेंटर से भी एलोकेशन ऑफ फंड्स आए हैं तो उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, और डेलीवेजेस को जो है उनको परमानेंट करना चाहिए। सर, पहले भी इनको एक कमेटी बनाने का वादा दिया गया, मगर वो कमेटी का कोई ये कमेटियां तो बनती रही, साल भर में हमने काफ़ी कमेटियां बनती देखी। रिजर्वेशन में भी कमेटी बनी, डेली वेजेस पे भी कमेटी बनी, और जो ये 1 लाख रोजगार की बात है उस पर भी कमेटी बनी। ये कमेटी बनती है, इस कमेटी में क्या होता है वो उमर साहब जानते हैं, और उनके 4 दोस्त जानते हैं, 4 उनके मंत्री जानते हैं। वो लोगों में इस कमेटी में क्या आता है वो आज तक नहीं पता चला। सर, इस बार असेंबली में अपोजिशन का क्या रोल रहेगा इस मुद्दे को लेकर? देखिए, हम तो हमेशा एडवोकेट करेंगे कि हमें जो भी जिनके साथ भी ज्यादती हुई है, जिनके राइट्स को डिप्राइव किया गया है, उनके राइट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लरिश किया जाए और उन तक पहुंचाया जाए। सर, जो आखिर में आपसे आज के हवाले से क्या? देखिए, आज हमारा यहाँ महिला सम्मेलन था, और महिला सम्मेलन में हमारे यहाँ की जिला अध्यक्ष सुमेरा मीर जी, और हमारे जो स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट सुनीता जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नाजमा जी और लीना जी, और हमारे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी वजाद हुसैन साहब रहे हैं, और हमारे साथ हमारे प्रमुख कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को किया है, और जितने भी महिला कार्यकर्ता है। और हमने कोशिश की है कि ऐसी महिलाएं जो समाज के अलग अलग वर्ग से आती हैं उनको इस कार्यक्रम में जोड़े, और उनको एनलाइटन करे और अवेयर करे कि जो मोदी जी की पॉलिसीज उनके लिए है, और जो मोदी जी उनके लिए देते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं और सोचते आ रहे हैं, उस चीज़ से उनको अवेयर किया जाए।